तारीखें बदलती रही, राजा बदलते रहे, लेकिन एक चीज जो सत्ता को जनता के हाथों में लाती रही वो था चुनाव। हजारों साल पहले एथेंस की गलियों से लेकर आज के डिजिटल इंडिया तक इंसान ने हमेशा यह तय किया है कि मेरा राजा कौन होगा। क्या आपने कभी सोचा है चुनाव की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत में पहला वोट कब पड़ा? कब आया ईवीएम? और दुनिया में पहली बार किसने लोकतंत्र को आवाज दी? तो चलिए चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां हम जानेंगे वोट की ताकत को, इलेक्शन के इतिहास को। तो समय है 5th सेंचुरी 508 ईसापुर, जहां पर जनता को अपने शासन में बोलने का अधिकार हुआ। इसी समय प्राचीन एथेंस में लोकतंत्र ने जन्म लिया। एथेंस में सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, केवल भूस्वामियों, राजनेता को ही वोट देने का अधिकार था, वो भी केवल पुरुष लोग ही। एथेंस के लोगों के वोट देने का तरीका ऐसा था कि वो लोग अपनी पसंदीदा बर्तनों के टूटे हुए टुकड़ों पर अपने पसंदीदा प्रतिनिधि का नाम लिखते थे और राजा का चुनाव होता था। यह प्रक्रिया साल था 1788, जब अमेरिका में पहला इलेक्शन हुआ। तब अमेरिका में केवल सफेद लोग ही वोट देते थे। धीरे धीरे समय बदला। साल आया 1860, जब काले लोगों को भी वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद साल 1920 में अमेरिका में महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। अब हम इंडिया की बात करें तो प्राचीन भारत में बौद्ध साहित्य में इलेक्शनों के द्वारा राजा के चुनने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद में भी जनता द्वारा राजा को चुनने का उल्लेख है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में भी क्षुद्रक मल्ल संघ नामक समुदाय ने राजा के खिलाफ आवाज उठाया था। उस समय राजा सिकंदर थे। प्राचीन भारत में शुरू में केवल कुछ पुरुष लोग ही मतदान करने और सामान्य सभा में उपस्थित होते थे। वज्जी महाजनपद की राजधानी लिच्छवी पर सामूहिक रूप से एक राजा होता था, जो नागरिकों के मतदान करने से चुने जाते थे। और फिर 10वीं सदी में कहीं कहीं लॉटरी द्वारा चुनाव का उल्लेख मिलता है। वे एक निश्चित समय के लिए पद पर होते थे और पुनः चुनाव नहीं लड़ सकते। साल 1920 में ब्रिटिश भारत में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय परिषदों के सदस्यों के लिए चुनाव हुए। और फिर 1937 में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की विधानसभाओं के लिए चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी। आज़ाद भारत का पहला चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था। भारत की साक्षरता दर कम होने के कारण मतपेटियों का प्रयोग किया गया। 1951 से 1982 तक मतपेटियों के द्वारा ही इलेक्शन हुए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आने वाला था जिसने सब कुछ बदल दिया। वो था ईवीएम। साल 1982 में केरल में ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया गया। फिर इसे 1998 में मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में पूरे भारत में ईवीएम का प्रयोग किया गया। हालांकि बीच बीच में ईवीएम पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए, फिर भी ईवीएम का प्रयोग जारी है। तो दोस्तों, आप सब कमेंट में बताइए कि ईवीएम पर सवाल खड़ा करना सही है या गलत।